औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मासूमा क़ौम चैनल में आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम है। आज हमारी गुफ्तगू इस बारे में है कि शहर क़ुम की क्या अज़मत और मंजिलत है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम शहर क़ुम की अज़मत को इस तरीक़े से बयान फरमाते हैं कि याद रखना कि क़ुम उश्शो आले मुहम्मदिन, शहर क़ुम आले मुहम्मद का आशियाना है और अहले क़ुम से अल्लाह दुश्मनों के शर और तमाम किस्म की बदी को दूर करता है। शहर क़ुम की और अज़मत अगर समझनी है तो छठे इमाम के इस कौल से समझिए। कशाफुल हक़ाइक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने एक नूरानी बयान में इरशाद फरमाते हैं कि याद रखना अल्लाह ताला का एक हरम है जिसको मक्का कहते हैं, रसूल इस्लाम का भी एक हरम है जिसे मदीना कहते हैं। फिर आप फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन का भी एक हरम है जिसे कूफ़ा और नजफ़ कहते हैं। फिर आप फरमाते हैं कि हम अहले बैत का भी एक मुस्तकिल हरम है। यानी एक दूसरी हदीस में इसकी तौज़ीह इस तरीक़े से दी गई है कि छठे इमाम ने फरमाया कि मेरा और मेरे बाद आने वाली जो मासूम मेरी औलादें हैं उन सब का हरम शहर क़ुम है। शहर क़ुम कोई मामूली सरज़मीन नहीं है, इसकी अज़मत और मंजिलत बहुत ही बुलंद, बाला, आला और अम्बल है। अब आइए हम देखते हैं कि शहर क़ुम को क़ुम क्यों कहते हैं। अरबी ज़बान में क़ुम फ़ेल अम्र है, इसके माना है उठ जा, भाग जा। तो आइए देखते हैं कि ये उठ जा और भाग जा जो इस शहर का नाम पड़ गया उसके माना क्या है। इसके लिए रवायत ये बताती है कि जब अल्लाह के पैगंबर शब मेराज अर्श आज़म की तरफ जा रहे थे तो आपने ज़मीन की तरफ रुख किया और ज़मीन की तरफ देखा तो आपको सरज़मीन जबल पर एक ऐसा बुक़ा और ऐसा क़तए ज़मीन नज़र आया जो मुश्क से ज़्यादा खुशबू तर और ज़ाफ़रान से ज़्यादा खुश रंग तर था। आपने हज़रत जिब्रील से सवाल किया, जिब्रील, ये ज़मीन का टुकड़ा जो मुश्क से ज़्यादा खुशबू तर है और ज़ाफ़रान से ज़्यादा खुश रंग तर है, ये ज़मीन का बुक़ा और टुकड़ा क्या है और कहाँ है। जनाब जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह, ये ज़मीन का टुकड़ा वो है जो आपके और आपके वसी हज़रत अली के शियों की जायगाह है। फिर रसूल इस्लाम ने उस सरज़मीन पे देखा, एक शख्स है जो लंबी टोपी लगाए हुए बैठा हुआ है। जनाब जिब्रील से रसूल इस्लाम ने सवाल किया, ये शख्स जो इस सरज़मीन पे बैठा हुआ है ये कौन है, इसका हदफ और इसका मकसद क्या है। जनाब जिब्रील ने कहा, ये शख्स शैतान है जो आपके और आपके वसी के शियों को बहकाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। जनाब जिब्रील से रसूल इस्लाम ने फरमाया, जिब्रील, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस सरज़मीन तक पहुँचा दो। बर्क़ से ज़्यादा तुंद रफ्तार में जनाब जिब्रील ने रसूल इस्लाम को सरज़मीन जबल पर पहुँचाया। रसूल इस्लाम शैतान के करीब गए और उससे कहा, या मलऊन क़ुम, ऐ मलऊन, यहाँ से उठ जा, तुझको मेरे शिया और अली के शिया जो हैं उनके ऊपर कोई सल्तनत और कोई सुल्तान नहीं है। ये सरज़मीन क़ुम है, इसको क़ुम इसलिए कहा गया चूँकि रसूल इस्लाम ने शैतान से कहा, क़ुम, इस सरज़मीन से उठ जा, यहाँ से भाग जा। ये शहर क़ुम ऐसा मुक़द्दस शहर है जहाँ से उलूम आले मोहम्मद का चश्मा उबलता है और दुनिया के तमाम गोशों में
اس کے آب علم سے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ مختلف ممالک سے لوگ حصول علم آل محمد کے لیے اس سرزمین پہ آتے ہیں۔ نہایت مشکلات کے باوجود وہ شہر قم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، چونکہ شہر قم وہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں 3 دروازے کھلتے ہیں۔ اسی کو میں نے ایک زمانے میں تقریباً 20 سال پہلے چند اشعار میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ شہر قم کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے۔ وہ لطف دولت و شہرت نہ اقتدار میں ہے، مزہ جو لذت علمی کا اس دیار میں ہے۔ کبھی بلائیں ادھر اپنا رخ نہیں کرتی، یہ شہر قم ہے جو معصومہ کے حصار میں ہے۔ حرم کے شیخ ذرا حج کے بعد آ جانا، حرم کے شیخ ذرا حج کے بعد آ جانا، فضا جنان کی اس قم لالہ زار میں ہے۔ اور اس کے بعد مقطع کا شعر یہ ہے، نسیم رحمت خالق سے ملتصق ہے وہ، نسیم رحمت خالق سے ملتصق ہے وہ، نجف جہاں میں جو معصومہ کے جبار میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔